दोस्तों, अक्सर कहते हैं कि समझदार इंसान वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखता है। चुप रहना वास्तव में एक कला है, लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, ये चुप रहना जितना सुनने में आसान लगता है, हकीकत में ये कहीं ज्यादा मुश्किल है, और इतना मुश्किल है जिसे हर कोई नहीं कर पाता। वैसे तो चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सच मानिए चुप रहने में कई ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जो अक्सर हर जगह बिना किसी खास वजह के बोलते रहते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया है, जिनमें बहुत ही खास 10 ऐसी बातें हैं जो चुप रहने और बोलने के बारे में बताई गई हैं कि कहां चुप रहना चाहिए और कहां बोलना चाहिए। इस वीडियो में 10 ऐसी जगह की बात करेंगे जहां भूलकर भी बोलने की गलती नहीं करना चाहिए। चुप रहने में ही भलाई है। चाणक्य के अनुसार इन 10 जगह खामोश रहने वाले लोग जिंदगी भर खुश रहते हैं, और अगर कोई इंसान इन 10 जगह पर बोलने की गलती कर देता है तो आगे चलकर वो इंसान किसी न किसी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं वे 10 जगह जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं वे 10 जगह जहां चुप रहना चाहिए। नंबर 1, जहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां पर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, उस समय उस जगह इंसान को खामोश रहना चाहिए। अगर किसी जगह पर झगड़ा चल रहा है और आपका उस झगड़े में कोई संबंध नहीं, तो आपको झगड़े के बीच में गलती से भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने झगड़ा करने वालों के बीच में कूदकर बोल दिया कुछ भी अगर, तो वे एक दूसरे को छोड़कर आपसे लड़ने लग जाएंगे, या कोई एक पक्ष आप पर वार कर सकता है ये सोचकर कि शायद आप दूसरे पक्ष की तरफ से आए हैं, या उस वक्त ऐसा नहीं हुआ तो आगे चलकर किसी एक पक्ष से तो दुश्मनी आपकी पक्की हो जाएगी, जिसका बड़ा भारी नुकसान आपको आगे चलकर उठाना पड़ सकता है। इसीलिए झगड़े वाली जगह पर चुप रहना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 2, जिस जगह लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। चाणक्य के अनुसार जहां पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं, उस जगह पर खामोश ही रहना चाहिए। ध्यान से समझने वाली बात है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वे अपना अहंकार जता रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि वे क्या हैं, जैसे वे ही सबसे बेहतर हैं। तब उस जगह आपको बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह बोलने से आपकी बेइज्जती होगी। वे आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे उस समय केवल अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हैं। आपका बोलना उन्हें कतई अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए एक समझदार इंसान वही है जो उस जगह चुप रहे। नंबर 3, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही खास जगह होती है जब कोई किसी दूसरे इंसान की बुराई आपके सामने कर रहा हो, तो आप उस जगह पर बिल्कुल चुप रहें। सिर्फ सुन ले, भूल कर भी अपनी तरफ से कोई राय न दे, क्योंकि जो इंसान आज आपके सामने किसी दूसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वह आपकी बोली हुई बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने बुराई की शक्ल में रखेगा, जिससे आपकी छवि दूसरों की नजर में खराब हो सकती है, और लोग बुराई पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि ऐसी जगह रुके नहीं जहां किसी की बुराई की जा रही हो। नंबर 4, जिस जगह पर आपको अधूरी जानकारी हो। चाणक्य कहते हैं कि अधूरी जानकारी बड़ी ही घातक होती है। जब आपको किसी विषय पर अधूरी जानकारी होती है, उस समय चुप रहने में ही भलाई होती है। किसी भी तरह की अधूरी जानकारी पर बोलने से आपका मजाक बन सकता है, या फिर किसी मुसीबत में
डाल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा दिए गए अधूरे ज्ञान से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इसीलिए आपको किसी को भी सलाह या सुझाव तभी देना चाहिए जब आप उस विषय में पूरी और सही जानकारी रखते हो। यदि पूरी जानकारी नहीं तो चुप ही रहना चाहिए। नंबर 5, जब सामने वाला आपकी भावना नहीं समझ रहा हो। चाणक्य के अनुसार जब आपको यह एहसास होने लगे कि सामने वाला ना तो आपकी बात का सम्मान कर रहा है और ना ही आपकी भावना समझ पा रहा है, तो उस हालात में आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपके दुख या मजबूरी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपनी बात बोलकर आपको पछताना ही पड़ेगा। वैसे कहावत भी बिल्कुल सही कही जाती है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजानी चाहिए। इस कहावत को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। इसीलिए चुप रहें। नंबर 6, जब कोई इंसान आपके सामने अपना दुख जाहिर कर रहा हो। अगर कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है। वह आपको अपना समझकर ही अपने दिल की बात आपसे कर रहा है। ऐसे में भूलकर भी आपको उसकी बात नहीं काटनी चाहिए, बल्कि चुप रहकर ध्यान से उसकी पूरी बात सुने और समझें। जितनी खामोशी से आप उसकी बात सुनेंगे उतनी ही सरलता से वह अपनी बात आपको बता पाएगा, जिससे आप सही सुझाव सोच पाएंगे, उसकी उस दुख में कोई मदद कर पाएंगे। अगर आप चुप रहने की बजाय बोलने लग गए तो आप उसकी सही परेशानी समझ नहीं पाएंगे, जिससे आप उसका भला करने की बजाय कुछ नुकसान ही कर देंगे और आप पर उसका भरोसा खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर दोस्ती दुश्मनी में भी बदल सकती है। नंबर 7, जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप पर कोई गुस्सा करता है इसका मतलब यह है कि वो आपको अपना मानता है, आपकी फिक्र करता है। यानी जब आपका करीबी आप पर गुस्सा कर रहा हो तो चुप रहें। वो इसलिए कि जब कोई गुस्सा कर रहा होता है तब उसको खुद पर कोई काबू नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपका बोलना आग में घी का काम करेगा, जिसमें गुस्से की आग और भड़क उठेगी। बोलने की वजह से यह भी हो सकता है कि जो बात अभी बन सकती थी, आग ठंडी हो सकती थी, पर वह बात और भी ज्यादा बिगड़ जाए। ऐसे में आप चुप रहकर खामोशी से सह ले। कुछ पल बाद ही वह खुद ही मन पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह अपने गुस्से पर शर्मिंदा होकर आपके पास आएंगे और माफी भी मांगेंगे, जिससे आपका आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इसीलिए चुप रहना अति उत्तम है। नंबर 8, किसी मुद्दे में आपका लेना देना ना हो। चाणक्य नीति कहती है कि जो मुद्दा आपसे परे है, जिसका आपसे संबंध नहीं, वहां आपका चुप रहना उचित है। बिना वजह अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, और तब तक तो चुप ही रहें जब तक उस मुद्दे पर आपसे कुछ पूछा न जाए, वरना बेवजह दूसरों के मुद्दों के बीच में दखल देने से आपको भारी बेइज्जती सहनी पड़ सकती है। अतः चुप रहना ही सही है। नंबर 9, जहां पर आप बिना चिल्लाए बात न कर पाएं। इस बात को भी समझना जरूरी है कि अपनी बात किसी को सही तभी समझाई जा सकती है जब सामने वाला सुकून से आपकी बात सुन सके। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां शोर शराबा ज्यादा है और आपको चिल्लाकर बात करना पड़े तो चुप ही रहें। ऐसी जगह पर अगर जगह ही ऐसी है कि आपको चिल्लाकर या तेज बोलना पड़ रहा हो तो उस जगह पर अपनी बात न कहें। अगर आप फिर भी बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात को उस तरह नहीं समझ पाएगा जैसा आप समझाना चाह रहे हैं। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी बात उस पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। आपको मनचाहा नतीजा उस बात का कभी नहीं मिलेगा। अतः अगर आप बिना चिल्लाए बात न कर सकें तो चुप रहें। नंबर 10, जहां पर किसी की कमियां पूछी जाएं या गलतियां गिनवाई जा रही हो।
चाणक्य कहते हैं, जो इंसान खामोश रहकर सुनता है और अक्लमंदी से काम लेता है वही जिंदगी में तरक्की करता है। जब इंसान दूसरों की गलतियां गिनने लगता है तो वह खुद के लिए गड्ढा खोद लेता है जिसमें वह खुद ही एक दिन गिर जाता है। हमारी बुद्धिमानी तभी मानी जाती है जब हम गलत बात ना बोले और बहुत जरूरी होने पर ही सही बात बोले। तो दोस्तों, इन 10 जगह चुप रहना कितना जरूरी है इस वीडियो में हमने सीखा। चुप रहना भी सही होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।